हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत रूसी रूपवाद। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत से पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का अध्ययन किया जो इससे पहले के वीडियो में है। आज हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे रूसी रूपवाद। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनता है कि रूसी रूपवाद क्या है। क्या है रूसी रूपवाद? यह 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में रूस में विकसित हुआ एक क्रांतिकारी साहित्यिक आंदोलन था। ठीक है, जो रूसी रूपवाद है यह 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में रूस में विकसित हुआ एक क्रांतिकारी साहित्यिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक आधार देना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि साहित्य एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक आधार वाला बने। ठीक है, इसके अनुसार साहित्य में वस्तु कंटेंट से अधिक महत्वपूर्ण रूप होता है। इन्होंने कहा कि साहित्य में वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण रूप होता है। ठीक है, इसीलिए है रूपवाद। रूसी रूपवाद की शुरुआत रूस में दो प्रमुख समूह मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और ओपोजाज, कहीं पे ओपोपाज लिखा मिलेगा, याज या ओपोजाज द्वारा हुई थी। ठीक है, रूसी रूपवाद की शुरुआत रूस में दो प्रमुख समूहों मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और ओपोजाज द्वारा हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है रूसी रूपवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। जो रूसी रूपवाद के प्रमुख अवधारणाएं सिद्धांत क्या है, यह है पहला आ जाता है इसमें साहित्यिकता। ठीक है, क्या है साहित्यिकता? रूपवादियों के अनुसार साहित्य का अध्ययन करते समय यह पता लगाना जरूरी है कि आखिर क्या चीज़ किसी सामान्य रचना को साहित्य बनाती है। साहित्यिकता का अर्थ है रूपवादियों के अनुसार जो साहित्य का अध्ययन जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं उस समय यह पता लगाना जरूरी है, कह रहे हैं वो, कि आखिर क्या चीज़ किसी सामान्य रचना को साहित्य बनाती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी सामान्य रचना को साहित्य बनाती है, यही है साहित्यिकता। ठीक है, दूसरा है अपरिचितीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य का काम जानी मानी पहचानी चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि वे अपरिचित, नई और रोमांचक लगने लगे। इस सिद्धांत के अनुसार, अपरिचितीकरण के अनुसार, साहित्य का काम है जो जानी पहचानी चीज़ें हैं उनको इस तरह प्रस्तुत करना है कि वे अपरिचित, वो कैसी लगे, हमें अपरिचित लगे, नई लगे और रोमांचक लगे। जानी पहचानी चीज़ें हैं लेकिन वो कैसी लगे, अपरिचित लगे, नई और रोमांचक लगने लगे। यह है अपरिचितीकरण सिद्धांत। ठीक है, तीसरा आता है कला और तकनीक। रूपवादियों का मानना था कि साहित्यिक भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। रूपवादी मानते हैं कि जो साहित्यिक भाषा है वो सामान्य बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। इसमें शब्दों, लय और अलंकार, प्रतीकों जैसी साहित्यिक तकनीकों का प्रयोग होता है। ठीक है, साहित्यिक भाषा में शब्दों में लय होगा, अलंकार होगी, प्रतीकों और जो साहित्यिक तकनीक है उसका प्रयोग होगा। यह सामान्य बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग होगी। यह है कला और तकनीक। अगला चौथा है कथावस्तु और कथानक। ये महत्वपूर्ण है। इसमें कहानी की घटनाओं के काल क्रमानुसार क्रम, जो कहानी की घटनाओं में काल क्रमानुसार उसका क्रम है, उसको फैबुला कहा इन्होंने, और लेखक द्वारा उन्हें कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने का क्रम। जब लेखक उसको क्या कर रहा है, कलात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उस क्रम को सुजेट कहा। ठीक है, में अंतर किया गया है दोनों में, कालक्रमानुसार क्रम और जो लेखक जो से प्रस्तुत कर रहा है उस क्रम में उन्होंने अंतर किया है। फैबुला कहा एक को सुजेट कहा। ठीक है, कथावस्तु को इन्होंने कहा फैबुला और कथानक को कहा सुजेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है अपरिचितीकरण का सिद्धांत किसने दिया। अब जो अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन है। अपरिचितीकरण का सिद्धांत किसने दिया? पहले हमने पढ़ा था अपरिचितीकरण का सिद्धांत, ये किसने दिया है? यह दिया है रूसी रूपवादी विचारक विक्टर स्कैलोवस्की। ठीक है, 1917 में इनके निबंध आर्ट इज ए डिवाइस में दिया गया अपरिचितीकरण का सिद्धांत। ठीक है, विक्टर स्कैलोवस्की नाम याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन बनता है, रूसी रूपवादियों द्वारा साहित्य के अध्ययन के लिए किस आधारभूत विषय को चुना गया। जो रूसी रूपवादी हैं उनके द्वारा साहित्य के अध्ययन के लिए किस आधारभूत विषय को चुना गया। यह चुना गया भाषा विज्ञान को। ठीक है, साहित्य का निर्माण भाषा से होता है। ये कह रहे हैं कि साहित्य का निर्माण भाषा से होता है, इसलिए रूपवाद भाषा को संरचना, व्याकरण और रूप के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, भाषा की संरचना, व्याकरण और रूप के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। अगला प्रश्न बनता है, रूसी रूपवाद की मुख्य अवधारणा फैबुला और सुजेत में क्या अंतर है। रूसी रूपवाद की जो मुख्य अवधारणा है फैबुला और सुजेत, इसमें क्या मुख्य अंतर है। फैबुला कहानी की कच्ची सामग्री या घटनाओं का वास्तविक क्रम है। जो फैबुला है वो क्या है, कहानी की कच्ची सामग्री कह सकते हैं, घटनाओं का वास्तविक क्रम है फैबुला। ठीक है, और दूसरा है सुजेट, वह है कलात्मक रूप है जिसमें लेखक उस कहानी को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। कहानी की कच्ची सामग्री और घटनाओं का वास्तविक क्रम है फैबुला, और सुजेत है जिसमें लेखक उस कहानी को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, वो है सुजेत। ठीक है, कथानक और कथावस्तु पहले पढ़ा था हमने, कथानक और कथावस्तु। ठीक है, कथावस्तु और कथानक। अब अगला प्रश्न बनता है, रूसी रूपवाद के विकास में ओपोजाज का पूर्ण रूप क्या है। ओपोजाज हमने पहले पढ़ा था कि जो रूसी रूपवाद की शुरुआत हुई दो प्रमुख समूहों से हुई थी, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और ओपोजाज। अब ये ओपोजाज का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा अर्थ क्या है। OPOJAZ है ओपोजाज। इसका पूरा रूप है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ठीक है, 1916 में स्थापित हुआ है। ठीक है, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। इस समूह से जुड़े प्रमुख विचारक हैं विक्टर स्केलोवस्की और ओसिफ ब्रिक और बोरिस आइचनबाम। ठीक है, याद रखना है इनके नाम आपको, विक्टर स्केलोवस्की, ओसिफ ब्रिक और बोरिस आइचनबाम। अगला प्रश्न बनता है, साहित्यिकता का विचार जो किसी पाठ को साहित्यिक बनाता है। साहित्यिकता का जो विचार है जो किसी पाठ को साहित्यिक बनाता है, मुख्य रूप से किस विचारक द्वारा दिया गया। किस विचारक द्वारा दिया गया, यह है रोमन जैकबसन। रोमन जैकबसन याद रखना है आपको, साहित्यिकता का विचार दिया इन्होंने। अगला प्रश्न बनता है, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी थी। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी थी, यह है रसवाद और मार्क्सवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ अवधारणाएं हैं सिद्धांत अवधारणा और संबंधित रूपवादी आलोचक। एग्जाम में आ जाता है, देख लीजिए आप। अपरिचितीकरण किसका है, यह विक्टर स्केलोवस्की का। साहित्यिकता जो अभी पढ़ा था हमने, रोमन जैकबसन। फैबुला और सुजेट, ये है व्लादिमीर प्रॉप और तोमासेवस्की। ये रूसी नाम है, तब आपको ऐसे लग रहे होंगे, याद रखना है आपको, व्लादिमीर प्रॉप और तोमासेवस्की। ओपोजाज है, यह सेंट पीटर्सबर्ग समूह। कौन कौन है इसमें ओपोजाज, अभी आपने पढ़ा था। ओपोजाज से जुड़े हुए विचारक थे स्केलोवस्की, ओसिफ ब्रिक और बोरिस आइचनबाम। ठीक है, यह सेंट पीटर्सबर्ग समूह है। अब अगला प्रश्न बनता है, रूपवादी आलोचक साहित्य के स्थान पर किस तत्व के अध्ययन पर जोर देते हैं। जो रूपवादी आलोचक हैं वो साहित्य के स्थान पर किस तत्व पर के अध्ययन पर जोर देते हैं, यह देते हैं साहित्यिकता। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, रूपवाद में रूप का क्या तात्पर्य। रूपवाद में जो रूप है उसका क्या तात्पर्य है, उसका है भाषा, शैली, छंद, बिंब और वे सभी कलात्मक युक्तियाँ जिनसे रचना बनती हैं, वो सब क्या है, रूप है। भाषा, शैली, छंद, बिंब और वे सभी कलात्मक युक्तियाँ जिनसे रचना बनती है। अब अगला प्रश्न है, रूपवादियों के अनुसार फैबुला का क्या अर्थ है। रूपवादियों के अनुसार फैबुला का क्या अर्थ है, यह कहानी की घटनाओं का मूल क्रम, कालानुक्रमिक क्रम। जो कहानी की घटनाओं का मूल कालानुक्रम, काल के अनुसार क्रम है, वो है फैबुला का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन बनता है अगला, रूपवादियों के अनुसार सुजेट का क्या अर्थ है। एग्जाम में आ जाता है फैबुला, सुजेट, इनका क्या अर्थ है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना है आपको। लेखक द्वारा घटनाओं की कलात्मक या नाटकीय व्यवस्था, सुजेट।
जो घटना तो वही है, लेकिन लेखक द्वारा उस घटना का कलात्मक और नाटकीय जो व्यवस्था किया गया उसे हम सुजेट कहते हैं, रूपवादी। अगला प्रश्न बनता है, मार्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल। मार्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल किसकी पुस्तक है? यह व्लादिमीर प्रोप की पुस्तक है, ठीक है, व्लादिमीर प्रोप। अगला प्रश्न है, रूसी रूपवाद के अनुसार काव्य भाषा और व्यवहारिक भाषा में क्या अंतर है? रूसी रूपवाद है, इनके अनुसार काव्य भाषा और व्यवहारिक भाषा में क्या अंतर है? क्या है? आपने पढ़ा कला और तकनीक का जो सिद्धांत था उसमें बताया था, व्यवहारिक भाषा सूचना परक होती है। ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक भाषा होगी वो सिर्फ सूचना देगी हमें, सूचना पर, जबकि काव्य भाषा, जबकि जो काव्य की भाषा होगी वह अपनी संरचना में अपरिचित, अपनी संरचना में अलग होगी और आत्मसचेत होगी, और अपरिचित होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित और क्वेश्चन पढ़ने हैं या कुछ और परिभाषाएं जाननी हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।